हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा था। इस क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे सब कुछ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सारे नंबर्स जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से डिवाइड भी होंगे। तो डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन को एक रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 6x² माइनस 6x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 से। इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद फिर हम लोग डिवीजन की तरफ चलते हैं। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई किया था हमने, अब तो उस तरह से लिख करके करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो डायरेक्ट कर दूं। x इंटू 6x² में मिल जाएगा 6x³ माइनस 6 इंटू x माइनस 6x², x इंटू 1 1 x माइनस 3 इंटू 6x² कितना हो जाएगा माइनस 18x², फिर माइनस 3 इंटू माइनस 6x माइनस 18x, फिर माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3, यही आएगा। अब तो कोई मुश्किल नहीं रहा है। ये दोनों x² की टर्म्स है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ये दोनों x की टर्म्स है, इन दोनों को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6x³ माइनस 6x² माइनस 18x², दोनों मिलकर के क्या देंगे माइनस 24x²। यह गलत हो रहा है ना। 6x माइनस 6x इंटू माइनस 3 किया था तो यह प्लस 18x आना चाहिए था, ध्यान आया था। माइनस 6x इंटू माइनस 3, तो माइनस और माइनस मिलकर के यह प्लस होना था। प्लस 18x प्लस x प्लस 19x माइनस 3, यही आएगा। अब तो उसको लिख करके, जैसे पिछली क्लास में हमने दो नंबर्स को यहाँ लिखे थे और फिर उस तरह से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये प्रोडक्ट मिला है, तो इसको यदि हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड करें तो ये मिलना चाहिए, है ना। जैसे a इंटू बी करने से हमें c मिल गया, तो अब c को यदि b से डिवाइड कर देंगे तो a मिलना चाहिए ना। ये सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बात है। b को लेफ्ट से राइट में यदि b को लाएंगे तो यह ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो c बटा b हो जाएगा, इक्वल टू a होना चाहिए। उसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट जब यह है तो इसको यदि हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे तो यह मिलना चाहिए ना 6x² माइनस 6x प्लस 1। कैसे मिलेगा इसको देखते हैं हम लोग। बात समझ में आएगी तो मजा आएगा। तो यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह जो था 6x² माइनस 24x प्लस 19x माइनस 3, इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने से हमें क्या मिलना चाहिए। यही जो ऊपर में था इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 6x² माइनस 6x प्लस 1, हमें आंसर मिलना चाहिए 6x² माइनस 6x प्लस 1, यही मिलना चाहिए था। क्योंकि हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया था तो यह मिल गया था। तब बात आती है कि डिवाइड करेंगे कैसे। नंबर्स को तो डिवाइड करने हमें आता था, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे हमने नंबर को ही डिवाइड किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी डिवाइड करेंगे। नंबर को हम लोग डिवाइड करते थे, क्या करते हैं उसमें से हमारे पास नंबर है 1874। यदि इसको मुझे डिवाइड करना है 24 से, तो मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट साइड से इसको कुछ एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। 24 को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करता हूँ कि लेफ्ट साइड के नंबर्स कम हो या जीरो हो जाएं, यही करते हैं ना।
24 इंटू 7 जैसे करेंगे तो क्या आएगा, 168 आ रहा है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आएगा, 9, और ये दोनों टर्म्स गायब हो गए। फिर ये जो लास्ट का 4 था इसको अभी तक एज इट इज बचा के रखा था, फिर इसको नीचे ले आते हैं हम लोग, ये 4 आ जाता है। फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 96 से नहीं जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, 72 आएगा यहाँ पे, और 22 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। नज़र नहीं आ रहा है, देखो 72 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और रिमाइंडर 22 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग इसको भी डिवाइड कर देंगे। ध्यान देना आप, हमें जिस नंबर को डिवाइड करना है, कौन सा नंबर है वह, 6x³ माइनस 24x² प्लस 19x माइनस 3। ध्यान देना, समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो करने में मज़ा भी आएगा। x माइनस 3, जहाँ भी नहीं समझ में आए मुझे बोल सकते हो, मुझसे कमेंट में फेसबुक पे पूछ सकते हो, वेबसाइट पे मैं कमेंट डाल सकते हो, मैं जवाब दूंगा, ईमेल कर सकते हो मुझे, हर तरह से मैं जवाब दूंगा। ध्यान से समझना, हमने क्या किया था, यह जो नंबर था पहले, यहाँ जो 24 था हमारे पास, 24 को किसी एक नंबर अपने दिमाग में सोच के मल्टीप्लाई किया था उससे, ताकि यह नंबर शुरू का कम हो जाए। पीछे वाले नंबर की हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं किए थे, यदि ये और लंबा भी होता तो भी पीछे वाले नंबर की बिल्कुल चिंता नहीं करनी थी, हमें सिर्फ सामने वाले की चिंता करनी है कि इसको किस तरह से कम किया जाए या 0 किया जाए। बिल्कुल उसी तरह से सोचना है, x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए जो कि यहाँ पे 6x³ आ जाए। यदि 6x³ आ जाएगा तब तो फिर हमें दोनों को माइनस करना रहेगा और ये 0 हो जाएगा, ना। तो यहाँ पे यदि 6x³ आ जाता है तो हमारी बात बन जाएगी, पीछे का जैसा भी रह जाए शुरू का तो क्लियर हो जाएगा। 6x³ लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह दिमाग में करना है। 6x³ को x से डिवाइड कर देते हैं यदि, तो क्या आएगा, 6x², है ना, यह दिमाग में होना चाहिए। मैं यहाँ लिख कर अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको होना दिमाग में है। तो हम लोग इसको 6x² से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, अब यह हमारा क्वोशिएंट हो रहा है, ऊपर में जैसे क्वोशिएंट लिखते थे यहाँ पे हम लोग क्वोशिएंट लिखते जाएंगे। तो 6x² को, x को जब 6x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ आएगा, और ये -3 को 6x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आएगा ना। अब दोनों को माइनस करना है तो साइन दोनों के बदल जाएंगे, साइन बदलने के बाद ये 6x³ खत्म हो गया, -6x² यहाँ पे बच जाएगा, प्लस ऊपर से एक डिजिट को नीचे ले आते हैं, 19x, ऐसे ही कर रहे थे ना, ऊपर से 4 को नीचे लाया था, यहाँ अगले डिजिट को नीचे ले आया, ठीक है। अब 6x² चाहिए हमें, यहाँ पे हमें -6x² चाहिए। ये एक कम हो गया ना हमारा, x³ का टर्म खत्म हो गया, अब x² बचा है, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए हमें ये x को किससे मल्टीप्लाई करना है, -6x से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, x इंटू -6x, -6x² आ जाएगा, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, -3 इंटू -6x प्लस 18x आ जाएगा। यहाँ आ रहा है, फिर से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, चूंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक टर्म और हमारा कम हो गया, क्वोशिएंट हमारा आ रहा है, कुछ हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, कुछ चल रहा है, उसी रास्ते पे हम निकल चुके हैं। हमारे पास एक डिवाइसर है, एक डिविडेंड है, और उसके बाद हमें क्वोशिएंट कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 19 में से 18x चला जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x, और फिर ऊपर से इसको नीचे ले आएंगे, -3 x -3 प्लस 1 से ही कैंसिल हो जाएगा, यह x -3, और फिर से चूंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए साइन बदल जाएगा, और यह सब कैंसिल आउट होकर के यहाँ 0 मिल जाएगा हमें, है ना। तो आया हमारा 6x² प्लस -6x प्लस 1, ये दोनों आ रहा है, सेम आया,
तो जैसा कि हमने पहले देखा कि 6x² माइनस 6x प्लस 1 को x माइनस 3 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 6x³ माइनस 24x² प्लस 19x माइनस 3। अब इसी नंबर को यदि x माइनस 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वापस ये मिल जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात? कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। जैसे नॉर्मल नंबर्स के साथ हम लोग करते थे, जैसा कि हम लोग साधारण नंबर्स के साथ कर देते थे, किस तरह से करते थे, हमारे पास जो दो नंबर हैं, यदि 6 × 3 इज इक्वल टू 18 हम लिख देते हैं, और फिर 18 को यदि 3 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ भी कर सकते हो। एक एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने है ना, आप डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे कर सकते हैं, यह भी समझ में आ रहा है। डिवीजन कैसे होता है, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग डिवीजन का देखते हैं। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, एक मिनट क्वेश्चन कंपेयर कर लो, उसके बाद फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके आगे चलता हूँ। देखो यहाँ पे जो है हमारे पास 6x² माइनस 24x प्लस 19x माइनस 3, और इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। 6x³ है, माइनस 24x² है, प्लस 20x कर दिया है मैंने, प्लस 19x था प्लस 20x कर दिया, और माइनस 3 था, इसको माइनस 1 कर दिया। नंबर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज मैंने इसलिए किया है कि आपको पता चले कि लास्ट में रिमाइंडर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइड करने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसा कि नंबर्स के साथ यदि हम लोग करते, नंबर्स के साथ रिमाइंडर कब आता है, जैसे कि हमने 6.5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल में फिर से आ जाएगा। क्या आएगा? 58.5। चलो ये तो डेसिमल की बात हो गई। अब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा डेसिमल में आ जाएगा ना। लेकिन वैसे ही अगर मान लो हमें 58 को 9 से डिवाइड करना हो, क्या आएगा? 9 × 6 54 प्लस 4 रिमाइंडर हमारा आता है ना। 9 × 6 प्लस 4 54। उसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर भी आएगा। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, जैसा नॉर्मली होता है नंबर्स के साथ वही चीज़ एक्सप्रेशन के साथ भी होगी। ठीक है, अब तो सीख ही गए हो कैसे करना है डिवाइड, खुद कर सकते हो, करके दिखाओ। चलो साथ में करते हैं। कैसे करना है हमें, वहीं पहले डिविडेंड इसको लिख देते हैं। पहले 6x³ माइनस 24x² प्लस 20x माइनस 1, इसको किससे डिवाइड करना है? इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 3 से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, हमें चाहिए 6x³ यहाँ पे 6x³ चाहिए। x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए जो 6x³ आ जाए? 6x² से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ओहो, एक टर्म और होगा यहाँ पर भी तो कुछ आएगा। 6x² को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18x² आएगा ना, और फिर इन दोनों को माइनस कर देना। ये साइन बदल गए। आगे के नंबर की अभी हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, इसको भूल जाना है, इतनी दूर तक का काम कर लेना है पहले। तो ये हमारा 6x³ माइनस 6x³ खत्म हो गया। माइनस 24x² प्लस 18x², कितना होगा? 24 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6x²। फिर एक टर्म को यहाँ से नीचे ले लेंगे 20x। अब हमें यहाँ चाहिए माइनस 6x²। कैसे आएगा? x को किससे मल्टीप्लाई करने से आएगा? माइनस 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 6x² यहाँ आ गया। और दूसरा टर्म क्या आएगा? माइनस 6x प्लस माइनस 3, तो यह प्लस हो जाएगा 18x। आ रहा है बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था। इन दोनों को माइनस करना है
तो यह साइन प्लस हुआ, यह माइनस हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे कितना बच गया, 20 में से 18 चला गया, तो हमारे पास बच गया 2x माइनस 1। अब हमें यहाँ पे 2x चाहिए, कैसे आएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, तो ये 2x होगा और यहाँ पर आ जाएगा -6। और फिर चूंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए साइन को चेंज कर देना है, 2x कैंसिल हो गया, 6 - 1 5। यह हमारा रिमाइंडर हो गया। चूंकि अब 5 तो आ नहीं सकता है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें, 5 आ सकता है क्या, इससे छोटा हो गया 5 में x की पावर 0 है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 अगर लेते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। यहाँ x की पावर 0 है, 5x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 सॉरी, 5 × 1 इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे हमारे x के पावर 1 है, तो यह छोटा है हो गया है, ये डिग्री इसकी कम है, तो इसको तो डिवाइड कर नहीं सकते अब हम लोग। तो हमारा रिमाइंडर आ गया है अब 5, यह हमारा रिमाइंडर है। तो इस तरह से जब हम लोग एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट के साथ एक रिमाइंडर भी आ सकता है। हाँ, चेक कर लें अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड करने से आएगा या नहीं। ये हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x - 3 से, और फिर उसमें जब 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 6x³ माइनस 24x, यह आना चाहिए हमारे पास, ये आना चाहिए ना, 24x स्क्वायर प्लस 20x - 1, ये आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है, जैसा हम लोग नंबर्स के साथ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्रेशंस के साथ किया जा रहा है। चेक कर ले, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यदि उसमें 5 ऐड कर दिया जाए तो यह मिलना चाहिए, चेक कर लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है x से, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है -3 से, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, फिर इस पूरे में 5 को ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 6x³ यहाँ आएगा, इसके बदले क्या आ जाएगा, -6x स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा प्लस 2x, यहाँ से क्या आएगा -3 + 6 -18x स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, प्लस 18x, फिर यहाँ क्या आएगा -3 + 2 -6 आ जाएगा, यहाँ यह -6 होगा प्लस 5 होगा, तो क्या हो गया 6x³ तो ऐसा ही रह जाएगा, x स्क्वायर एक यहाँ है और एक यहाँ है, -6 -18 कितना होगा, -24x स्क्वायर, x कहाँ पे है, x हमारे पास एक यहाँ है एक यहाँ है, 18 + 2 20x, -6 + 5 -1, ये आ गया हमारा यही आंसर ना, सेम आंसर हमारा यहाँ आ गया, 6x³ -24x स्क्वायर प्लस 20x -1। तो हमने क्या देखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आता है, एक रिमाइंडर भी आ सकता है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए, है ना। और डिवाइड कैसे करते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम लोग देख लिए। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे इसी के बारे में, फिर हम लोग आगे चलेंगे।